सुशांत राजपूत की डेथ मिस्ट्री की सबसे बड़ी राजदार रिया चक्रवर्ती हैं, लेकिन खुद रिया कहां है? बिहार पुलिस रिया को खोज रही है, लेकिन मुंबई पुलिस बेफिक्र है, उसे रिया की तलाश नहीं है। सवाल यह है कि रिया की लॉबी कितनी स्ट्रांग है। आज रिया की तलाश में हमारे मुंबई ब्यूरो के 7 रिपोर्टर्स की टीम हर उस ठिकाने की तरफ गई जहां रिया के होने की थोड़ी भी संभावना हो सकती है। रिया के लोकेशन के बारे में क्या नई जानकारी मिली है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। रिया चक्रवर्ती की करंट लोकेशन क्या है? क्या वो मुंबई में है? महाराष्ट्र के किसी दूसरे शहर में है? या फिर वो महाराष्ट्र को छोड़कर किसी और राज्य में छुपी हुई? जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री और उलझती जा रही है, सब जानना चाहते हैं कि रिया आखिर है कहां। हमारी मुंबई रिपोर्टर्स की टीम ने रिया के हर कांटेक्ट को तलाशने की कोशिश की है ताकि यह पता चल सके कि रिया कहां है या फिर वो कहां मौजूद हो सकती है। रिया का पता करने के लिए हमने किस किस से संपर्क किया, अब ये देखिए। हम रिया के घर गए, हमने इलाके के पुलिस से बात की, रिया के वकील क्या जानते हैं ये भी जाना, रिया के दोस्त, हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट हर कोना खंगाला है। आज हम दोबारा कोशिश करते हैं रिया चक्रवर्ती से बात करने की, रिया चक्रवर्ती की से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका रिएक्शन बहुत जरूरी है। जो बिहार पुलिस मुंबई आई है और जो आरोप लगाए हैं सुशांत सिंह राजपूत के पेरेंट्स ने, उनके पिता ने, तो हम रिया चक्रवर्ती को फोन लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि रिया से हमारी बात हो जाए। रिया का जो मोबाइल है वो बंद आ रहा है। हम देख सकते हैं कि आज भी ये मोबाइल रिया का जो है वॉइस मैसेज पर है। हम कोशिश करते हैं वॉइस मैसेज छोड़ने की। हाय रिया जी, नमस्कार। आई एम जयप्रकाश सिंह अगेन फ्रॉम इंडिया टीवी न्यूज चैनल। Please call me or please give me your location so that I can reach there and I can talk with you regarding this Bihar police investigation. Please give me call or please send me your location because I want to meet you. I want to talk with you regarding this Sushant Singh Rajput case. सीधे रिया को फोन करने की बात करने की कोशिश, यानी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। रिया की लोकेशन कंफर्म करने के लिए संवाददाता जयप्रकाश के साथ राजेश कुमार, पारस कोठारी, अतुल सिंह, जोईता मित्रा, सचिन चौधरी और आशुतोष भी हैं। ये बात सामने आई है कि रिया लगातार अपना ठिकाना बदल रही है, खासकर जब से बिहार पुलिस एक्टिव हुई है। रिया पूछताछ से बचने की कोशिश कर रही है। बिहार पुलिस का कहना है कि अगर रिया बेकसूर हैं, तो उन्हें सामने आना चाहिए। 34 साल का नौजवान लड़का, मुस्कुराता लहलहाता हुआ चेहरा, जिसके पास पैसे थे, दौलत थी, शोहरत थी, सब था, फांसी के फंदे पर झूल जाता है तो कुछ न कुछ इसमें फिशी है, लोगों को लगता था। पब्लिक परसेप्शन देख लीजिए। अब चूंकि पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन बिहार में भी है तो बिहार में FIR हो गया। उसके पिताजी बिहार में रहते हैं, सबसे बड़ा लॉस उनका हुआ है क्योंकि वही नेचुरल हेयर हैं, उत्तराधिकारी हैं। और इसमें मनी ट्रेल पर बात करिएगा तो आपको लगेगा ना, मनी ट्रेल पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि कैसे 50-55 करोड़ रुपए उसके आए 4 साल में, उसमें 53 करोड़ रुपए निकल गए। जी कहां गए? वैसे खबर है कि रिया रातों रात अपना फ्लैट तो परिवार समेत छोड़कर कहीं और जा चुकी है। हालांकि मुंबई पुलिस कमिश्नर का दावा है कि रिया सांता क्रूज में अपने फ्लैट पर है। रिया चक्रवर्ती जो है वो फरार है। मुंबई पुलिस के पास क्या जानते हैं सर, क्या फरार है? हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में जो 56 लोगों को एग्जामिन किया है उसमें रिया चक्रवर्ती की स्टेटमेंट 2 बार ली गई है, 4-5 बार उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया है एंड अवश्य हर एंगल से तपास इसमें की जा रही है।
अब इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या वाकई रिया अपने फ्लैट में है, हम सांता क्रूज पहुंचे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि मैडम अपने फ्लैट में नहीं है। हम सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में आए और सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से भी हमने मुलाकात की, कोरगांवकर जी से, और हमने कोशिश की ये पता लगाने की कि आखिर रिया चक्रवर्ती कहाँ है, क्योंकि सांता क्रूज पुलिस स्टेशन जो है उसी के जुरिडिक्शन में रिया चक्रवर्ती की बिल्डिंग आती है, प्राइम रोज बिल्डिंग। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से जो जानकारी मिली है उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं है कि रिया चक्रवर्ती कहाँ है। उनका कहना है कि वो ये टैप नहीं कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती को, क्योंकि बिहार पुलिस में ये मामला हुआ है तो बिहार पुलिस टैप कर रही है। इसके बाद संवाददाता राजेश रिया के वकील सतीश मानसिंधे के पास गए ताकि वहां से रिया के बारे में कोई सुराग मिल सके। रिया को खोजने की कोशिश, रिया की तलाश जो है वो इंडिया टीवी लगातार कर रहा है और इसी तलाश में हम उनके वकील से बात करने की कोशिश कर रहे थे और हम वकील के दफ्तर भी पहुंचे हैं। ये वर्ली इलाके में सीजे हाउस है, इसके तीसरे मंजिले पर 304 नंबर में एडवोकेट सतीश माने शिंदे का दफ्तर है। बड़े वकील हैं देश के, उनका दफ्तर है। यहाँ पर हम जाने की कोशिश कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि वहाँ नहीं जा सकते हैं आप, हम जब तक आपको वकील खुद नहीं बुलाते हैं, उनके दफ्तर से कोई नहीं बुलाता है, तब तक आप नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कोशिश की, काफ़ी देर तक हम रुके कि शायद रिया अपने वकील से यहाँ पर मिलने आई होंगी, तो हम रिया से बात करके उनका पक्ष जानने की कोशिश करें। हमारी तलाश जो है वो वर्ली के सीजे हाउस में थी कि क्या रिया यहाँ तो नहीं आई हैं अपने वकील से मिलने, कानूनी सलाह लेने रिया चक्रवर्ती यहाँ तो नहीं पहुँची, ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे। और यही वजह है कि उनके वकील को भी हमने फ़ोन किया, उनके दफ्तर भी हम आए, लेकिन यहाँ पर भी रिया का कोई पता नहीं चल पा रहा है। मुंबई ब्यूरो की तहकीकात और पुख्ता हो, इसके लिए जयप्रकाश ने बांद्रा पुलिस और सांता क्रूज पुलिस से भी संपर्क किया। बांद्रा वाले फ्लैट में ही रिया ने सुशांत के साथ लंबा वक्त बिताया था, तो ऐसे में हमारी टीम बांद्रा में मोबला इमारत भी पहुंची। ये उस माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड हैं जिनका कहना है कि रिया चक्रवर्ती पिछले कुछ दिनों से यहाँ नहीं देखी गई है। माउंट ब्लैंक बिल्डिंग जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत रह रहे थे, रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही ये घर उन्होंने किराया पर लिया था और काफ़ी मोटी रकम किराया हर महीने वो देते थे। तो फिलहाल रिया चक्रवर्ती कहाँ है ये पता नहीं चल पा रहा है। हम तलाश करते हुए यहाँ पर ज़रूर पहुँचे, क्योंकि खुद को वो सुशांत सिंह राजपूत की प्रेमिका बताती हैं, काफ़ी उनसे नज़दीक थी वो, ये बताती हैं। तो क्या यहाँ पर उनकी यादों को तलाशने के लिए वो पहुँची हैं, नहीं पहुँची हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड जो यहाँ पर मौजूद है उनका कहना है कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई नहीं आ रहा है। बताया जाता है कि इससे पहले रिया बांद्रा की इस इमारत में 8 जून को दिखी थी और उसी दिन वो सुशांत से किसी विवाद के बाद घर छोड़कर चली गई। फिर 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की खबर आई। मुंबई में रिया के कांटेक्ट से बात करना भी जरूरी है, क्योंकि वहां से रिया की लोकेशन का कोई आइडिया भी मिल सकता है। इसमें उनके हेयर स्टाइलिस्ट से लेकर मेकअप आर्टिस्ट, उनके बाकी करीबी दोस्त, यानी वो लोग जो रिया की मूवमेंट के बारे में कुछ बता सकते हैं। तुम्ही ज्या व्यक्तीला कॉल करत आहात ती ह्या वेळेस उत्तर देत नाही। बहुत अजीब सी बात है कि रिया से जुड़े जितने भी लोग हैं, उनके करीबी हैं, उनके एसोसिएट्स हैं, या तो वो फोन नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, और या फिर अगर बात करते भी हैं, फोन उठाते भी हैं, तो उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि उन्हें नहीं पता कि रिया कहाँ है। रिया अगर मुंबई में है तो मुमकिन है वो उन लोगों के टच में हो जो सुशांत के करीबी हों या उनके दोस्त हों, यानी दोनों के कॉमन फ्रेंड। ऐसे में सुशांत के वो दोस्त जो जुहू लोखंडवाला इलाके में रहते हैं, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की। रिया, हम जब उनको लोखंडवाला अंधेरी में ढूंढने के लिए आए जुहू इलाके में, तो उनका कुछ भी पता नहीं चला है और यहाँ पर जो भी उनके साथी हैं या जो भी दोस्त हैं, उन्हें भी इसके बारे में खबर नहीं है कि आखिर रिया है कहाँ।
हमने रिया के पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटीज को नोट किया। सुशांत के सुसाइड के बाद रिया की टाइमलाइन बनाई। 15 जून को रिया को कूपर हॉस्पिटल में देखा गया। 15 जून को ही वो विलेपार्ले शमशान घाट में भी पहुंची थी। 16 जून को बांद्रा पुलिस स्टेशन में रिया का बयान दर्ज हुआ और 31 जुलाई को रिया का एक वीडियो मैसेज सामने आया। I believe that I will get justice, even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media. रिया टेंशन में है। बिहार की पुलिस उनके पीछे है। वो पूछताछ से बच रही है। इस वक्त सुशांत सुसाइड मिस्ट्री को लेकर हो रही जांच और उसमें रिया के एंगल को समझना जरूरी है। मुंबई पुलिस का रुख रिया पर नर्म है। उसकी एफआईआर में रिया का नाम तक नहीं है, जबकि बिहार पुलिस की एफआईआर में रिया मुख्य आरोपी है और बिहार पुलिस इस केस को लेकर बहुत सख्त है। दो राज्यों की पुलिस के बीच फंस चुके इस केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है, हमने ये भी जाना। रिया चक्रवर्ती कहाँ, ये जानने के लिए हम पहुंचे मुंबई के मंत्रालय में, जहां पर गृह विभाग के मुखिया गृह मंत्री अनिल देशमुख बैठते हैं। अनिल देशमुख जो है दिन भर से अपने कैबिन में बैठे हुए हैं। जब हमने उनसे इस बारे में पूछा कि आखिर रिया कहाँ है, इस बारे में उन्हें कुछ पता है क्या, तो उन्होंने ऑन कैमरा तो नहीं लेकिन ऑफ कैमरा ये जरूर कहा कि रिया इस वक्त कहाँ है इसकी पुख्ता उन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन मुंबई पुलिस ने जब रिया से पूछताछ की थी, जब उसका बयान लिया था, तब उसने मुंबई पुलिस को ये जरूर कहा था कि वो जब भी जरूरत पड़ेगी मुंबई पुलिस के सामने हाजिर हो जाएगी। मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल रही है, फिर इस पर तो बता दीजिए। छोड़िए, मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही दिशा में प्रोफेशनली चल रही है। सुशांत की मौत के साथ रिया की लोकेशन बड़ी मिस्ट्री बनती जा रही है। क्या रिया ने इस बारे में अपने दोस्तों को बताया है? मुंबई में वर्सोवा और यारी रोड इलाके के अलावा विलेपार्ले में कुछ दोस्त रहते हैं और हम वहां भी पहुंचे। हमने रिया चक्रवर्ती की दोस्तों से बात करने की कोशिश करी, उनसे कोई कांटेक्ट फिलहाल तो नहीं हो पाया। अब हम रिया के साथ काम किए आर्टिस्ट जो उनकी जलेबी के को स्टार काजल त्यागी से बात करने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें फोन करने की कोशिश करते हैं, शायद हमें उनके बारे में कुछ पता चल जाए कि रिया एग्जैक्टली है कहाँ पे। तुम्ही ज्या व्यक्तीला कॉल करत आहात, हमने कंटिन्यूसली कई बार काजल से बात करने की कोशिश की, रिगांगना से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। नहीं उनकी किसी कोई दोस्त फोन उठा रहा है, न ही उनके साथ काम किए लोग फोन उठा रहे हैं। तो अब सवालों का घेरा अभी भी वही है और अभी भी जो तलाश है रिया की अब भी जारी है। यानी एक बात तो तय है कि रिया मुंबई में ही है और वो पुलिस के साथ मीडिया से भी बच रही हैं, या कहें कि वो सुशांत को लेकर सवालों का सामना नहीं करना चाहती। लेकिन एक बात तय है कि रिया इस सुसाइड केस में सेंटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुरू से है और जांच में उसकी मदद के बगैर ये केस सुलझना आसान नहीं। इस बीच सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास